इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बयान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मेरठ में त्यागी भूमिहार महासभा में सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम, स्वतंत्र देव सिंह को बर्खास्त करे सरकार, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे स्वतंत्र देव सिंह, नहीं तो इंडिया की तरफ रुख करेगा त्यागी समाज। त्यागी समाज ने मांगा लोकसभा टिकट, बीजेपी की बढ़ सकती है मुश्किलें। त्यागी हॉस्टल में हुई महासभा में स्वतंत्र देव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित। श्रीकांत त्यागी ने कहा, कमजोर नहीं है हमारा समाज, जातियों में बांटने की राजनीति न करे बीजेपी। 15 दिन में स्वतंत्र देव सिंह नहीं हुए बर्खास्त तो 21 अगस्त को शुक्रताल की बड़ी पंचायत कर बीजेपी के खिलाफ बड़ा निर्णय लेगा त्यागी समाज। आज त्यागी भूमिहार समाज के जनपदवार जो हमारी शाखाएं बनी हुई है, समस्त त्यागी भूमिहार की शाखाओं के पदाधिकारियों की बैठक, और इसमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, बिजनौर, शामली, मुरादाबाद, संभल, आगरा, मथुरा और पूर्वांचल से कुशीनगर, देवरिया, बलरामपुर, गाजीपुर, मऊ, बनारस, प्रयाग के साथ साथ जो अवध क्षेत्र है उसमें लखनऊ, सीतापुर, शाजापुर, वहां से भी हमारे लोग आए हैं। इसके साथ ही साथ हरियाणा से, फरीदाबाद से, मध्य प्रदेश से, आगरा, मध्य प्रदेश से और झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, जो हमारे समाज की 14 उपनामों से जाने जाने वाले समाज है, इसको त्यागी, भूमिहार, मोहियाल, चितपावल, अयंगर, अय्यर, दास, मिश्र, निम्बूद्रीपात, नार्वे आदि 14 नामों से जाना जाता है। आपकी सभा का और ये पूरा समाज जो खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ 20 लाख की आबादी है, जिसमें इस समाज की आबादी 75 लाख के आसपास आती है 17 जिलों के अंदर। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात ना करके पूरे पश्चिम की 17 सीटों की बात करें, 17 सीटों पर त्यागी समाज का 10% वोट बनता है। अब सवाल आता है कि हमारे समाज की बहन बेटियों को अभद्र भाषा बोलकर स्वतंत्र देव सिंह जो ख्याति प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि त्यागी भूमिहार समाज एक ऐसा समाज हो गया है कि आप इनको छेड़िए और अपने आप को देश में प्रचर्चित करा लीजिए। यही काम एक नोएडा के सांसद ने पिछले अगस्त में किया था, मेरठ के सांसद ने पिछले अगस्त में किया था, गाजियाबाद के एक विधायक ने पिछले अगस्त में किया था। और यही काम स्वतंत्र देव सिंह जब अपनी लोकप्रियता घटती देख रहे थे तो उन्होंने हमारे समाज का नाम लेके हमारी बहन बेटियों के लिए, सैनिक समाज की बहन बेटियों के लिए, कश्यप समाज की बहन बेटियों के लिए ये कहना चालू कर दिया उस सम्मानित मंच से, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मानित मंच होता है शुक्रताल मुजफ्फरनगर में। उन्होंने कहा कि सैनिक की और कश्यप की और त्यागी की बेटी को कैसे उठाकर बलात्कार कर हत्या कर दी जाती थी, और उक्त प्रकरण में उन समाज के लोगों का मुकदमा भी पंजीकृत नहीं होता। 2017 से पहले ऐसी तस्वीर थी। हमारे समाज में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। हमारे समाज के नौजवान, बुजुर्ग और सम्मानित हमारे नेतागण, सम्मानित हमारी शाखाएं जो त्यागी भूमिहार समाज के दिन रात काम कर रही है, उनके हितों के लिए काम कर रही है, उन तमाम शाखाओं को, उनके पदाधिकारियों को, हमारे नौजवान भाइयों को, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी इससे बहुत आहत हुआ है कि हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है जो राष्ट्रवादी समाज, जिसमें शहीद मेजर आशाराम त्यागी जी पैदा हुए, जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके, जिसमें शहीद मेजर गौरव त्यागी पैदा हुए, जिसमें शहीद कपिल त्यागी पैदा हुए, जिसके अंदर 3 बार के लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सदस्य और देश के रक्षा मंत्री, देश के राजस्व मंत्री परम श्रद्धेय महावीर त्यागी जी पैदा हुए, जिस समाज के अंदर प्रकाश भाई शास्त्री जी जैसे लोग पैदा हुए, जिस समाज के अंदर धर्मवीर त्यागी जी जैसे लोग पैदा हुए, जो भगवान परशुराम जी का वंशज है, ऐसे समाज के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी, इतना ओछापन, इतना बड़बोलापन लेकर मैं समझता हूं कि आज बीजेपी का हिंदुत्व चेहरा नकाब उतर गया है। अब ये जातीय राजनीति समीकरण बनाकर, जातीय लोगों को साध कर अब अपना वोट का डब्बा भरना चाहते हैं। लेकिन हमारा भाजपा को 2 टूक आपके इस चैनल के माध्यम से कहना है, त्यागी भूमिहार समाज की बेटियों को छेड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसका प्रतिशोध लेने की ताकत इस समाज में, जब से समाज सृष्टि पर आया तभी से है। ये भगवान परशुराम जी का वंशज है, ये महर्षि ऋषि का वंशज है,
ये महर्षि भृगु के वंशज हैं, ये महर्षि जमदग्नि के वंशज हैं। सरकार की अनुकंपा में चलने वाला ये समाज नहीं है। हम लोग आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं, हम लोग अनुकंपा के अंतर्गत नहीं आते हैं, हम लोग किसी भी सामाजिक किसी भी सरकारी योजना के लाभान्वित समाज नहीं है। तो जल्द से जल्द स्वतंत्र देव सिंह इस बात को समझ ले कि हमारी तुलना अगर वो किसी से करना चाहते हैं तो हमारी तुलना करें वो अपने आदर्शों से, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से। हमें पीड़ित के रूप में न दर्शाया जाए। और इस बयान पर हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और देश के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से ये अनुरोध है और यही ज्ञापन लेकर ये समाज यहाँ बैठा है कि अभी तो हाल में त्यागी भूमिहार समाज के पदाधिकारियों की बैठक के पदाधिकारी यहाँ मौजूद है इस संख्या में। और आगामी 21 तारीख को, आज से 15 दिन बाद, अगर स्वतंत्र देव सिंह अपने बयान पर सर्व समाज के बीच में मीडिया के सामने आकर माफी नहीं मांगते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे बड़बोले मंत्री को जो जातीय टिप्पणी करके ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे मंत्री को अपनी कैबिनेट से बाहर नहीं करते हैं। 21 अगस्त का आंदोलन ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन होगा, ये वही 21 अगस्त है जो 1 साल पहले नोएडा में 21 अगस्त थी। उनके आधार पर ये फेल हो चुके हैं। इनका फेलियर 2022 के अंदर थाना भवन से इनके कथित हिंदू नेता और थाना सरदने से इनके कथित हिंदू नेता संगीत सोम और सुरेश राणा को वहीं के लोगों ने अच्छी खासी वोटों से 20-20 हजार वोटों से हराने का काम किया है। ये पहचान है कि हिंदुत्व के नाम पर अब वो ठगी संभव नहीं है। और रही बात त्यागी की, त्यागी भूमिहार समाज अपने इस बेटे के नेतृत्व में खतौली के अंदर इनको 8 महीने पहले जीती हुई सीट पर इनको इनकी हैसियत दिखा चुका है। और खतौली में जो सीट बीजेपी की कथाकथित सीट हुआ करती थी, परंपरागत सीट हुआ करती थी, उस खतौली की सीट को त्यागी समाज की बदौलत, जहां पर 8 महीने पहले 2022 के चुनाव में खतौली में विक्रम सैनी को 16,800 से चुनाव जिताया था, वही त्यागी समाज के बहिष्कार करने से उसी विक्रम सैनी की पत्नी को, जहां पर 2022 में 16,000 से चुनाव जिताया था, वही विक्रम सैनी की पत्नी को 8 महीने बाद हुए चुनाव में 22,300 से हराने का काम भी त्यागी समाज ने किया। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।